की गाड़ी में कैसे चली गई थी? मामा मामी को तो पता है का? जी मामा। पता है पायल बिटिया, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुमको बिंदिया जैसी बहन मिली है। आज इसी की सूझबूझ की वजह से हम तुम्हें बचा पाए हैं। तुम्हारी बिंदिया दीदी बुद्धिमान भी है और मेहनती भी। उसकी बिंदिया दीदी नहीं, बिंदी है ना पल्लू? घर किस तरफ है तुम्हारा? यहाँ से सीधा, उसके बाद बाहर, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है। साहब आप रहने दीजिए ना, आप आगे हमको छोड़ दीजिएगा। काहे कि हम अपने बाबा का साइकिल भूल गए। अरे साइकिल कल ले लेना, अभी हम तुमको तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, माँ पापा का बहुत कम निशानी है, तो हम बाबा का साइकिल नहीं छोड़ना चाहते। हम पहुंचा दें? नहीं नहीं, आप वैसे ही हमारे लिए इतना परेशान हुए हैं, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। और बाबा कहते थे जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। आप हमें आगे छोड़ दीजिए। ठीक है बाबा, जैसा आपका आदेश। आजा पल्लू। पर बंटी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वो घर से निकाल दी थी का? नहीं नहीं पल्लू, तू ये सोच ले, अम्मे माँ तुमको हमसे मिलाने भेजी थी। और वैसे भी बाबा बोले थे ना, भगवान जो करते हैं हमरे अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, तो भगवान ये सब बस अच्छे के लिए किए हैं? हाँ पल्लू, तभी तो वो भगवान है। देख पल्लू, राम प्यारी के इलाज के लिए पैसे जुटाना था ना, तभी हम यहाँ चाय बेचने आए थे। और देख कितना अच्छा हुआ ना, पैसा भी कमा लिए और अपनी पल्लू से भी मिल लिए। बंटी, हम दोनों को कितना कुछ सहना पड़ा ना। पर कोई बात नहीं, तुम साथ में है ना, हम बहुत खुश है। पर चल, अब घर भी तो जाना है ना, दादी इंतजार कर रही होगी। हाँ, हमको भी जल्दी से दादी से मिलना है। चल। अरे फुल्लू, बिंदिया को आने में कुछ ज्यादा देर नहीं लग गया है? सुने नहीं है का, जब इंसान सदमे में होता है तब तेज चल नहीं पाता। अच्छा, तो का ये कछुआ मगरमच्छ ये सब हमेशा सदमे में रहते हैं का? भीम जी, आप हमारे दिमाग का गोबर काहे कर रहे हैं? अब हमें तो सब ये इंतजार है कि कब वो बिंदिया आएगी और हम उसका लटका हुआ चेहरा देखेंगे। आगे 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 चल। चुटकी चुटकी कहाँ से आ गई? मदन तो वापस नहीं आ गया। अरे फुल्लू, वो भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अब जल्दी से सोने का नाटक करो। मामी तो नीम के पेड़ वाली चुड़ैल है और मामा खुशबू वाले राक्षस है। अभी भी मामी को नहीं रोकते। मदन रेखा के बारे में हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। याद करो अम्मा, तुम्हें कौन कौन से भाषा में हम समझाए थे कि वो मदन एक नंबर का धोखेबाज है, लेकिन ना ही, तुमको तो साक्षात भगवान का रूप नजर आता था। सबके पालनहार श्री श्री मदन कुमार पांडे। अगर हम चिरैया फोन करके ई कह दें कि पायल अगवा हो गई और वो गुंडा लोग जो है फिरौती की रकम मांग रहा है, जिसका आधे पैसे का इंतजाम हम कर लिए हैं और आधे की परेशानी हो रही है, तो सोचो बिंदिया और बुढ़िया
अपनी प्यारी पायल को बचाने के लिए पैसे का इंतजाम तो कर ही देगी। जमीन बेच के? जमीन बेचे, अपने आप को बेचे, हमको उससे क्या भाई, हमको तो पैसे से मतलब है? लेकिन अगर पायल चिरैया में हो तो? ये कैसे हो सकता भाई? इतना छोटा लड़की शहर से गांव अकेले कैसे चली जाएगी? और अगर चली गई होती तो अब तक के 8-10 फोन हमको गाली देने के लिए तो आ ही गया होता है ना। ये टूथपेस्ट तो चिपचिपा लग रहा है, कौन जैसा? फुल्लो तुमको ये क्या हो गया? फुल्लो जोर लगाओ और जोर से बोलो, जोर लगा के हाँ हिस्सा, जोर लगा के हाँ हिस्सा। अरे हम तो भूल ही गए, तुम तो बोल ही नहीं पा रही हो, क्या करे का। हाँ रुको रुको, कुछ करते हैं। बसू, ये तुम्हारा करतूत है का? हाँ बंदी, अगर बुआ को यहाँ से भगाना तो थोड़ा तंग तो करना ही पड़ेगा ना। और हम तो, तुम तो का? पेस्ट इस्तेमाल करके बड़ा सहरी बनती है ना। अब देखो पायल का कमाल, हम ना तो बुआ का दांत देखेगा और ना ही दांतों का चमक। बहुत ही मजा आएगा जब बुआ को होंठ एक गोंद से चिपक जाएगा तो। अब बुआ को मिलेगा सजा और हमको आएगा मजा। हमको चुया बोलती है ना, हद नहीं कहेगी। ये तो बहुत ही गलत है पल्लू। हे भगवान, हम अपनी फुल्लों की कोयल जैसी आवाज अब कभी नहीं सुन पाएंगे का? गर्म पानी से पट्टी करेंगे तो बुआ का मुंह खुल सकता है। हाँ देखिए, बिंदी भी ना हो की मदद करने चली गई। बुआ अब थोड़ा ठीक हुआ का? नहीं, पानी, हाँ पानी। ऐसे ठीक हो जाए। नहीं खोल रहा। ये लीजिए पानी पानी। पियो पियो। बुआ जी, ऊपर नारियल का तेल लगाइए, थोड़ा आराम मिलेगा। वाह, पहले काट के नमक छिड़क दो और फिर उस पे मलहम लगाने आ जाओ, है ना? ये क्या बोल रहे दामाद जी? सासू माँ, काहे के ये सब इन दोनों बहनों का किया धरा है। नहीं नहीं, ये दोनों तो फूलवती से इतना डरती है कि उसके सामान को हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकती। हाँ फूफा जी, देखिए हमारी प्यारी बुआ पूरा कितना ध्यान रखती है, कितना सोचती है हमारे बारे में। हम उनको परेशान काहे करेंगे? अरे बिटिया, इसको परेशान करना नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं घनघोर टार्चर। ये देखो हमारी फुल्लो को कितना कष्ट हो रहा है। पहले पूरे दिन कोयल की तरह करती रहती थी और अब देखो कैसे बकरी की तरह कर रही है बेचारी।
भीम जी सुनिए, हमारे लिए खाना बनाइए, हमको बहुत तेज भूख लग रहा है। हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम सोएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे खरीदार ढूंढने। इतनी मुश्किल से तो एक खरीदार मिला था, उसको भी बिंदिया छींक मार के भगा दी। चलो रोटी बना। चल। पर फूफा जी, हम रोटी कैसे बनाएंगे? कैसे का? आटे से। अरे वो तो हम भी जानते हैं फूफा जी, लेकिन अगर हम अभी रोटी बनाएंगे तो होमवर्क कब करेंगे? और बुआ बोलिए हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, सबका नाम रोशन करना है, अपना भविष्य बनाना है। वाह 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 वाह, एक दिन तुम जरूर नेता बनोगी। इतनी सी रोटी के लिए इतना बड़ा भाषण सुना दी। भीम जी, आप भी हमारे लिए खाना बना दीजिए ना। वैसे भी हम कितना खाना खाते हैं, 15-16 रोटी बनाने में कितना वक्त लगेगा, है कि नहीं? पहले होमवर्क कर लो, ऊपर जी सब संभाल लेंगे, ठीक है? पल्लू जरा अंदर आ। अपना प्रेम छोड़िए और काम पे लग जाइए, इससे पहले कि आपका ई प्लान रद्दी के भाव चला जाए। फटाफट से चिरैया फोन लगाइए। अब देखो रेखा रानी, ये बार हम लोग को फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। वो कहा है कि फूलवती को तो बिल्कुल फोन नहीं करेंगे, कहा है कि बहुत मंझी हुई खिलाड़ी है वो, अगर उनको भनक पड़ गई ना तो समझो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर किसको फोन लगाइएगा? किसको करेंगे? अब मास्टर जी, ऊ का नंबर है हमारे पास, और समय आने पर हम मास्टर की घंटी बजा देंगे। धीरे बोल बिटिया, वो फूलवती सुन लेगी ना तो सर पे पहाड़ उठा लेगी। तो बिंदी को बोलो ना, वो क्या इतना गुस्सा कर रही है? देख बिंदी, अभी हम बुआ भगाओ योजना पर काम कर रहे हैं ना, तो इसमें तुम अपने तरीके से काम करो और हमको अपने तरीके से काम करने दो। हर बार तुम्हारा ही तरीका ठीक हो ये जरूरी थोड़ा ना है ना दादी? पल्लू, ये हमरा तुमरा कहाँ से आ गया बीच में? हम सब तो एक है ना, और हमें हमेशा एक बन के रहना है। तो तुम काहे नहीं दे रही हो हमारा साथ, और हम बुआ को तंग किए तो इसमें तुमको काहे इतना बुरा लग रहा है? पल्लू, तुम बुआ को सिर्फ तंग करती हो ना तो हम कछू नहीं बोलते, पर तुम बुआ को दर्द दी, और दर्द देना अच्छा बात होता है का? तो वो भी तो हमको दर्द देती है ना। पल्लू, हमें बुआ के जैसा नहीं बनना है। और हमको तुम्हारे जैसा नहीं बनना है, काहे कि तुम हमेशा सोचती हो कि तुम सही और हम गलत। पल्लू रुक बेटा, तू काहे नाराज हो रही है बेटिया? बिंदिया तुझे इसलिए समझा रही है ताकि तू फूलवती जैसी ना बने। अच्छा ये बता, तुमको बनना है का तुम्हारी बुआ और मामी जैसा? जी कभी नहीं। सुन पल्लू, हमको वादा कर, फिर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। कर वादा। हाँ ठीक है। बहुत मजा आएगा गंदी बुआ के साथ ये मजाक करके। देखो बिंदी, अब हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। हम तो भूल ही गए थे कि खुशी के आंसू भी होते हैं। हे अम्बा, हमारी दोनों बच्चियों को किसी की नजर न लगे, पूरी नजर से बचाना। पता है बिंदी, जिस दिन बुआ यहाँ से चली जाएगी ना, उस दिन हम बीरेक डांस करेंगे। वो क्या होता है? अरे बीरेक मतलब तोड़ना और डांस मतलब नाचना, और नाचते नाचते जब कुछ टूट जाता है ना तो उसको बोलते हैं बीरेक डांस। उसको पैर वैर तो नहीं टूटता ना? अरे नहीं नहीं दादी, अगर पैर टूटेगा तो नाचेंगे कैसे? यहाँ की इतनी हिम्मत, फूलवती को पागल बनाती है। खुद तो बित्ती भर की है, लेकिन पहाड़ जैसी फूलवती का मजाक उड़ा रही है। भीम जी, हमें लगा कि हम इनको बेवकूफ बना रहे, लेकिन ये चुईया, ये तो हमें को गधा बना के हमारी सवारी करने निकली थी।
और हमारी वो बुढ़ाऊ हमारी अम्मा का एक्टिंग करती है। उनको तो ना वो मिलना चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो जो मतलब ऐसा ऐसा नंगी सी मूर्ति रहती है, ऐसी लोग टीवी पे ऐसा अपने पास रख के थैंकू बोलते हैं। अवार्ड। हाँ, हमारी अम्मा को तो ना उनका एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। देखिएगा ऐसा हाल बनाएंगे ना, भूल नहीं पाएंगे वो कभी। फुल्लो शांत हो जाओ। इस पर शांत होने का सवाल ही नहीं उठता भीम जी। ज्वालामुखी फटेगा ज्वालामुखी। जैसे वो हमारे मुंह का नक्शा बिगाड़ी है ना, वैसे हम उसकी किस्मत बिगाड़ देंगे। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? कुछ तो करेंगे भीम जी। बहुत खिकिया रही थी ना तीनों, उनको ऐसा रुलाएंगे कि सातों जन्म तक उनका आंसू सूखेगा नहीं। पायल, तुम शहर से वापस कहाँ आ गई? दीदिया तो बता रही थी तुम शहर में बहुत मजे कर रही थी। शहर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बस वहाँ पर बिंदी और दादी नहीं थे, और उनको भी तो हमारी बहुत याद आ रही होगी ना। और ऐसे में हम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते थे, इसलिए हम वापस आ गए यहाँ लौट कर। ओह, इसे तूने अच्छा किया पायल। अरे बिंदिया, मैं तो पूछना ही भूल गया, पायल कब आई? पायल तो हेलो। हम मदन जी, बिंदिया का मामा। हाँ मदन जी, कैसे आप? अब मास्टर जी हम ठीक हैं। अब बिंदिया से बात करवा सकते हैं का? हाँ हाँ, बिंदिया साथ में है। और छोड़, ये हमरी लाल बेटा, कलम है। तुम्हारे मामा का फोन है। नहीं, कहाँ हो रहा है? ये हम लाए अपने कहाँ घर हो? से। ए, इजट। हाँ हाँ मामा। अब बिंदिया, अब बेटा हमको माफ कर दो। अब समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया बेटा। हमको तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, अब समझ नहीं पा रहा किस मुंह से तुमको बोले। बिंदी, मामा भले कितना भी माफी मांगे, कभी माफ नहीं करना। रुकना, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ मामा। पायल का अपहरण हो गया है बेटा। अब ये कौन सा नया चाल है मामा का? अपहरण? हाँ बेटा, अब गुंडा लोग हमसे 8 लाख का फिरौती मांगे और लगभग 3 लाख का हम इंतजाम कर लिए हैं। अब तो मेरी मामा ने बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन बाकी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा बेटा। इसीलिए तुमको फोन किया है। अगर उनको जल्दी पैसा नहीं मिला ना तो पायल को मार डालेंगे। अब बिंदिया बेटा, तुम काहे रो रही हो? तुम्हारी मामा भी जिंदा है, अब कुछ नहीं होने देगा अपनी पल्लू को। बेटा तुम तो जानती हो ना कि मामा सब कुछ देख सकता है, लेकिन अपनी पायल और बिंदिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये बाकी बचे हुए पैसों का अगर इंतजाम हो जाता ना तो अब तुमको फोन भी नहीं करते। पर क्या करें, पायल की जिंदगी का सवाल है बेटा। अब बिंदिया, तुम सुन रही हो ना बेटा? हाँ हाँ सुन रहे मामा। और हाँ बेटा, अपनी बुआ को तो कुछ मत कहना, वरना वो बिना बात का बखेड़ा खड़ा कर देगी। सिर्फ दादी से बात करना, अब किसी तरह 5-6 लाख का इंतजाम हो जाए बस। और हाँ बेटा, एक पैसे का जरा जल्दी इंतजाम करना। अब क्या है ना कि पायल की हर सांस बड़ी कीमती है। अब ये देखो, अब गुंडा लोगों का फोन फिर से आ रहा है, हम इसे संभालते हैं, अब तुम पैसे का इंतजाम करो। हाँ, रखते हैं बेटा। मामा क्या कर रहे हैं? वक्त आ गया है मामा को सबक सिखाने का। 6 लाख। मदन तो बहुत गिरावा आदमी निकला। एक झूठी कहानी सुनाकर हमसे 6 लाख रुपए वसूलना चाहता है। और देखो तो पायल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कित है सब कित। एक खेत हड़पने के लिए हम लोगों को नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको क्या लगता है दोनों बच्चियां छोटी है, दादी अपाहिज है, तो हमरा सब कुछ लूट सकते हैं। छी, मामा और बुआ कितने गंदे, कितना बुरा करते हो हमारे साथ। हमको ऐसे मामा मामी और बुआ फूफा नहीं चाहिए। कितना रुलाए हमको, कितना डराए, नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग।
पल्लू, लोग हमें बहुत रुलाए, बहुत डराए, पर अब हम सोच लिए उनको कैसे रोकना है और डराना है। नहीं बिंदी, तो किसी से भी नहीं डरते। ते हैं पल्लू, कोई है जिससे सब डरते। हाँ बेटा, मम्मी बोल रहे हैं। मम्मी एक बैड न्यूज है। कौन मर गया? मरा नहीं, हमारा बाल झड़ रहा है। अरे बाप रे, ये नहीं हो सकता। रोज बिटिया, तुम इस उम्र में टकली नहीं हो सकती। हमको तो सोच के बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है। माँ, बालों के लिए कौन सा तेल अच्छा होगा? अरे इधर यहाँ हमारा तेल निकल रहा है, तुमको अपने बालों के तेल की पड़ी है। अरे मम्मी, तुम नहीं जानती, एक लड़की के लिए उसका बाल ही सब कुछ होता है, पर तुमको ये सब थोड़ी ना समझ में आएगा। हाय हमारी रोज बिटिया, क्या आइडिया दी हो, जीती रहो। मम्मी, पता नहीं तुम रह रहे कि कहाँ बोलने लगती हो। बहुत ज्यादा भागदौड़ मचा रही हो ना, मचा लो। तुम्हारी बुआ भी तैयार है तुम्हारा पर कतरने के लिए। और रेखा रानी पूजा पाठ, अब कहाँ से होगा भाई सूरज आज? ऐसा का नया कर रहे हैं? अब तुम कब से इतना धार्मिक हो गई? जब से आपका प्लान फेल हुआ है तो सोचे हम ही धार्मिक हो जाए। क्या पता माता रानी हमारा प्लान सफल कर दे। ये भी ठीक है। हेलो हेलो मामा, हम बिंदिया बोल रहे हैं। अब बिंदिया, हाँ बेटा, अब पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ मामा, वो दादी बोली है किसी भी हाल में हमको पल्लू को बचाना होगा, इसलिए हम अपना खेत बेचने वाले, और हम ग्राहक से बात भी कर लिए, पैसा मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है बिंदिया। वो कहा है ना कि वो गुंडा लोगों को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। एक बार उनको पैसा मिल जाएगा तो हमारी पल्लू को छोड़ देंगे। हाँ मामा, तो 1 घंटे तक मिल जाएगा पूरा पैसा। अब बताइए आगे क्या करना है? ठीक 4 बजे तुम हमको पुरानी पुलिया के नीचे मिलना। तो कहा है कि वो जगह सुनसान है, कोई आता जाता नहीं है। अब बेटा हम नहीं चाहते कुछ गड़बड़ हो और हम पायल को खो दें। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, ये बात किसी को पता ना चले, तो खास तौर से तुम्हारी बुआ को। अगर उनको पता चल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कहा है ना कि पायल की जान का सवाल है ना बेटा। हाँ हाँ मामा, हम एकदम सावधानी से आएंगे। ठीक 4 बजे आपको मिलेंगे। हाँ, हम निकलते ही यहाँ से। धन्यवाद पुलिस चाचा, बहुत सुन लिए मामा का झूठा बात, अब उनको पढ़ाएंगे असली पाठ। बेटा अब तुम घर जाओ, हम तुमको ठीक 4 बजे पुरानी पुलिया के नीचे मिलते हैं। और हाँ, अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा वो मामा अब बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा तुम लोग को। धन्यवाद पुलिस चाचा, हमको तो लगता है हमारी अम्बे माँ आपको अलट पलट चलट करके भेजी है हमारी मदद करने, है ना? पर ऐसा काहे लगा तुमको? काहे कि पहले तो हम आपको जानते भी नहीं थे, हमारा ना कोई दोस्ती था ना कोई जान पहचान, फिर भी आप हमारा कितना मदद किए ना, और एक बार नहीं 2-2 बार। अरे ये तो हमारी ड्यूटी है बिटिया, पुलिस का काम ही है सबकी मदद करना। और रही बात जान पहचान की, तो हम तुमको एक बात बताते हैं बिंदिया, तुम हमको बिल्कुल अपनी जैसी लगती हो। हम भगवान से यही कहते हैं कि वो हमको भी तुम्हारी जैसी एक तेज, मेहनती और प्यारी सी बिटिया दे। अब तुम जाओ घर, मिलते हैं 4 बजे। जी। का तुम इन लड़कियों को गंजा कर दोगी? पागल हो गए का?
गंजा नहीं करवाएंगे, उनके मुंह पे काली पोत के उनको पूरे गांव का सैर करवाएंगे। देखने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना उनको। देखिए ऐसी बेइज्जती करवाएंगे कि घर के बाहर कदम रखने से भी पहले उनकी रूह कांप जाएगी। फुल्लो, ये सब थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? ये देखिए, ये ज्यादा नहीं लग रहा आपको? अरे आपको तो ही कहना चाहिए कि फुल्लो बहुत ही कम कर रही हो। उन्होंने तुम्हारा होठ सुझाया, तुमको उनका कान काट लेना चाहिए। हाँ, तुम कान नाक उंगली सब काट दो। काहे, हम अंगुली बाल डाकू है का? अरे नहीं फुल्लो, तुम तो हमारी फुल्लन देवी हो। बताओ ये काम कब शुरू करना है? जब मौका मिलेगा तब। तुम्हारा प्लान तो एकदम ही अच्छा है, लेकिन वो मदनवा कितना शातिर है तुम जानती हो ना। यहाँ पर हमरे सामने तो दयावान बनता था, लेकिन उसके मन के अंदर लालच का सांप कैसे कुंडली मारकर बैठा था। तुमको तो डर है जो आदमी हमारे घर में रहकर हमको उल्लू बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। दादी डरो मत, हम जितना डरेंगे ना वो लोग हमें उतना ही ज्यादा डराएंगे। और हमको मामा से बिल्कुल भी नहीं डरना है। वो हमारे साथ बहुत ही गलत किए ना, लेकिन अब हमको उन्हें गलत करने से रोकना है। रोकना नहीं है, आंधी आए तूफान, हमें आगे बढ़ना ही है। जो चीज मांगने से नहीं मिलती मदन उसे छीन लेता है, और या तो बिना छीने झपटे इतना सारा पैसा मिल रहा है। वो बेवकूफ बिंदिया और उसकी दादी इस प्यारे मदन पर भरोसा जो इतना करती है। हमको मदनवा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू अपना ध्यान रखना बिटिया। तो एक काम करना, किसी को साथ लेके जा। अरे हमारी प्यारी भोली दादी, हमारे साथ पुलिस वाले चाचा जा रहे हैं ना, और जहाँ पुलिस वहाँ काय का डर। और जानती हो दादी, एक मदन मामा को पकड़ने इतने सारे सिपाही आ रहे हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अरे 3 बजने वाला है, हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। 3 बजने वाला है, हमको चिरैया के लिए निकलना होगा। रेखा, एक बैग तैयार रखना, उसमें हम बंसी का पैसा रखेंगे और बाकी सारा का सारा अपना। बंदी, हमको भी मामा के साथ हिसाब बराबर करना है। काहे का हिसाब? हमारे साथ इतना बुरा किए ना, तो हम उनको ऐसे काहे छोड़ दे? हमको भी तो थोड़ा तंग करना ही पड़ेगा ना। नहीं पल्लू, तू दादी के साथ घर पे रहेगी, समझी? काहे? वहाँ खतरा है पल्लू। अच्छा, अभी तो तुम बोली कि पुलिस चाचा के होते हुए ना तो कोई डर और ना ही कोई खतरा। अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए सब अच्छा और हमारे लिए सब खतरा। पल्लू, तुम्हें बाबा की सारी बात याद रहती ना, तो ये कैसे भूल गई? बाबा कहाँ बोले थे, 1 से भले 2। देख बंदी, जब हम तुम्हारे साथ जाएंगे ना, तुम्हारे अंदर जो जरा सा डर होगा ना, छोटू वाला भी वो भी चला जाएगा। पल्लू जिद काहे कर रही है? हम बोले ना तुमको लेके नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते, हमको जाना है। और जब पुलिस वाले चाचा उनको पकड़ के ले जाएंगे ना, तो मामा का रोंदू मुंह और मामी का डरा हुआ मुंह देखकर हमको बहुत ही मजा आएगा। आंटी, हमको ले चलो ना।